नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर आपका तो AIB 19 का रजिस्ट्रेशन अभी तक आ जाना चाहिए था, अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू क्यों नहीं हुए हैं। देखो, अगर आप काफ़ी वेबसाइट्स देखोगे, ट्रस्टेड वेबसाइट्स अगर आप देखोगे, और वैसे भी अगस्त मिड तक आपका नोटिफिकेशन आ जाता है AIB के रिगार्डिंग। वैसे तो अगस्त के स्टार्टिंग में ही आ जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपके मिड से शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी न्यूज़ इसके रिगार्डिंग हमें सुनने को नहीं मिली है कि भाई कब से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, कि क्या न्यू लॉज आपके आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं। थोड़ा सा डिले हो गया है प्रोसेस, ठीक है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो गया है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे कारण रहे कि अपना रजिस्ट्रेशन डिले हो गया AIB 19 का, और अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी आपका एग्जाम कौन से मंथ में हो सकता है। अगर हम आज की डेट के अकॉर्डिंग अगर देखें कि अब नोटिफिकेशन कब तक आएगा और आने वाले टाइम में कब तक आपका एग्जाम होने की संभावना है, ठीक है। तो देखिए, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन डिले हुआ है। कोई ऐसे ही नहीं कि भाई बिना किसी रीजन के कोई काम हो नहीं रहा है। तो अगर आप देखोगे तो जैसे 30 जुलाई को आपका जो केस आया था गौरव अग्रवाल वाला, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी जो आपके स्टेट बार काउंसिल थे उन्होंने अपना जो एनरोलमेंट का प्रोसेस था उसे होल्ड कर दिया था। जैसे दिल्ली बार काउंसिल की बताऊं मैं, तो उन्होंने 30 तारीख को नोटिफिकेशन दे दिया था एंड उनका 7 अगस्त तक आपका एनरोलमेंट स्टे कर दिया गया था, उसके बाद फिर से रिज्यूम किया गया है। ऐसे ही अगर यूपी बार काउंसिल में देखें तो 12 या 13 तारीख से फिर से शुरू किया गया प्रोसेस। ऐसे ही पौंडीचेरी तमिलनाडु में देखें हम, स्टेट बार काउंसिल में उन्होंने भी अपना प्रोसेस को होल्ड किया हुआ था, अभी फिर से रिज्यूम किया गया है एक दो दिन पहले। तो ऐसे इंडिया में काफ़ी स्टेट बार काउंसिल है, उन्होंने अपने प्रोसेस को होल्ड किया हुआ है कि भाई थोड़ा प्रोसेस चेंज हुआ है, फिर चेंज हुई है तो वो कैसे डिसाइड करना है उसके बाद, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा डिले देखने को मिला है, क्योंकि बच्चों के एनरोलमेंट ही रुके हुए हैं। तो बिना एनरोलमेंट के आप कैसे एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे जब तक आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा रीजन ये है कि आपको पता होगा पिछली बार AIB 18 में थोड़ा सा आंसर की में गड़बड़ देखी गई थी, 7 क्वेश्चन विड्रॉ थे, 5 क्वेश्चन के आंसर चेंज थे। तो उस वजह से क्या है कि काफ़ी रिट पेटिशन लगाई गई थी, एक पेटिशन हमारे द्वारा भी लगाई गई थी एंड काफ़ी और लोगों ने भी लगाई थी। और उसका आप देखोगे कि लास्ट वीक के जुलाई के लास्ट वीक तक भी प्रोसेस चल रहा था एंड आपकी ये सारी की सारी डिसमिस कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आपका ओपन बुक एग्जाम है तो आप उसको भैया क्लियर करिए, आप कभी कट ऑफ कम करवाने के लिए या फिर आंसर की को चैलेंज करने के लिए मत आइए, आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तीसरा रीजन एक ये हो सकता है कि जैसे जो न्यू क्रिमिनल लॉज मैंने आपको बताया कि अभी तक वैसे तो 1 जुलाई से ये एनफोर्समेंट में आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है BCI या AIB की तरफ से कि आपको न्यू लॉज सिलेबस में पढ़ने या नहीं, या फिर पुराने वाले ही इस बार आपके आएंगे। तो वो इस वजह से भी क्या पता उनकी कमेटी डिसाइड कर रही हो कि भाई न्यू लॉज को लेके आना है या इस साल पुराने लॉज को ही कंटिन्यू करना है। देखिए, अगर ज़्यादा डिले हो जाएगा आपका एग्जाम, अगर दिसंबर जनवरी तक चला जाएगा, क्योंकि जा सकता है, ठीक है, क्योंकि AIB 17 आपको फरवरी 2023 में जाके हुआ था, रजिस्ट्रेशन उसके सितंबर के आसपास से शुरू हुए थे। तो डिले होने को हो भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते। अगर बहुत ज़्यादा डिले होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके न्यू क्रिमिनल लॉज भी आ सकते हैं। तो अभी देखना ये आने वाले टाइम में कि कब तक आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक आता है, जनरेट होता है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो सेमेस्टर एग्जाम थे उनमें भी डिले देखने को मिला है। जैसे मैं रेपुटेड यूनिवर्सिटी की बात करूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी बच्चे दिल्ली से एनरोलमेंट कराते हैं और इसी यूनिवर्सिटी से काफ़ी बच्चे निकलते हैं। तो आपने देखा होगा कि इनके एग्ज़ाम फर्स्ट वीक अगस्त तक तो एग्ज़ाम ही चल रहे हैं इनके। अब इनका एग्ज़ाम हुआ है, उनकी कॉपीज़ चेक होंगी, फिर उनका रिजल्ट आएगा, लगभग ये मिड सितंबर तक चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये बच्चे एलिजिबल होंगे अपन को एनरोलमेंट करवाने के लिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ देखा गया है कि उनके रिजल्ट्स भी डिले हुए हैं, तो उस वजह से भी शायद आपके रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया है कुछ टाइम के लिए। शायद थोड़े टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगस्त के लास्ट तक, ठीक है, अगस्त के लास्ट वीक तक आप थोड़ा प्रिज्यूम कर सकते हो कि आ सकते हैं। वरना भैया फिर आप मान के चलो कि आपके सितंबर के एंड में या सितंबर के मिड में ही आएंगे, क्योंकि फिर पक्का श्योर है कि आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर तक डिले हो गया, ठीक है। अगर हम अभी की बात करें एज ऑफ नाउ, अगर हम देखें कि भाई चलो मान लेते हैं कि आज जैसे 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त तो चली गई आपकी, तो हम देख लेते हैं कि 16 से लेकर आपकी 31 अगस्त के बीच में अगर नोटिफिकेशन आता है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका फिर 15 नवंबर के बाद ही आपकी एग्जाम डेट सुटेबल लग रही है मेरे को, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपको देंगे प्रिपरेशन का, तो सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर आप मान सकते हो कि आपका एग्जाम, अगर अगस्त के मंथ में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो, अगर नहीं स्टार्ट होते हैं तो ये भैया और डिले हो जाएगा। फिर ये आपका दिसंबर भी जा सकता है, जनवरी भी जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करिए, 2 वीक की बात हो रहा है, 2 वीक में काफ़ी आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आपका
एग्ज़ाम लगभग कब तक होना है, नोटिफिकेशन कब तक आएगी, क्योंकि ये थोड़े 2 वीक थोड़े क्रूशियल हैं, क्योंकि इन 2 वीक में मोस्टली जितने भी बार काउंसिल्स हैं आपके स्टेट बार काउंसिल्स, वो अपने सब अपने एनरोलमेंट प्रोसेस को फिर से शुरू कर देंगे, रिज्यूम कर देंगे। तो बस ये 2 वीक थोड़े क्रूशियल हैं, ठीक है? अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या पर्सनली भी जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप मुझे वहाँ पे भी व्हाट्सएप करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। 9350145947 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप के ज़रिए कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? कॉलिंग नंबर नहीं है ये, ठीक है? खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।